अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। चीनी वजीर खारजा वांग जी 5 साल के तवील अरसे के बाद भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी भारतीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर के साथ भी मुलाकात हो गई है, जहां पर मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। और आज उनकी भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी एक मुलाकात होगी। ये मुलाकात भी अपने तई एक गैर मामूली मुलाकात होगी, क्योंकि अमूमी तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़जाना जो दीगर ममालिक के विज़िट्स पर आते हैं उनसे मुलाकात नहीं करते। भारतीय वज़ीर आज़म अमूमन सरबराहान ममलिकत के साथ ही मुलाकात करते हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा को ख़ुसूसी तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म का मुलाकात के लिए बुलाना, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि भारत चीन ताल्लुकात के अंदर किसी तरह की कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है। और इस स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का ताल्लुक इस वक्त भारत को मौजूद या भारत को दरपेश जो मुश्किलात हैं उसके साथ जाकर जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कैसे और क्यों, ये एक अहम सवाल है। अब सवाल ये भी मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इंडिया ये पाकिस्तान के लिए सिग्नल है या रिलीफ। ये सवाल भी अहम है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इंडिया जो है वो SCO सरबरा इजलास से कबल भारत के लिए कितनी अहमियत का हामिल है और भारत चीन से किस तरह की सपोर्ट को हासिल करना चाहता है, भारत चीन के साथ राब्तों में किस हद तक इजाफा करना चाहता है, और इस दौरे के पाक चीन ताल्लुकात ख़ास तौर पर पाक चीन दिफाई ताल्लुकात पर कितने असरात मुरतब हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करना इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि इस दौरे के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिन के दौरे पर इस्लामाबाद भी आना है। लिहाजा इस दौरे को पाकिस्तान के दौरे के साथ मिलाकर अगर हम इस रीजन के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को देखें तो हमारे सामने पिक्चर ज़रा क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती है। आज 9 अगस्त है, मंगल है। आज दिन के आगाज़ पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात करनी है भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और उनके साथ दीगर जो सिक्योरिटी हुकाम हैं उनके साथ। और इस मुलाकात के अंदर ये जो इशू है इंडिया का चीन के साथ जो सरहदी तनाज़ा है और ख़ास तौर पर ये जो गुलवान वादी में होने वाली झड़पें हैं, इसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके ऊपर किस तरीके से कशीदगी को कम किया जाना है, इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत होनी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ होने वाली मुलाकात में भारत की तरफ से चीन के साथ जो कारोबारी शराकत है उसमें इजाफे और चीन ने इंडिया को जो अर्थ मिनरल्स की फरामी रोक दी थी उसको दोबारा शुरू करने पर बातचीत की गई है। चीन के साथ जो ट्रेड है उसमें मज़ीद इजाफे का इंडिया की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया है और इस बात का इजहार भी किया गया है कि चीन के साथ जो एयर ट्रैफिक बंद की गई थी भारत की तरफ से उसको भी खोला जाए। अब नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में ख़ास तौर पर SCO सरबरा इजलास और उस इजलास के बाद या उस इजलास से पहले नरेंद्र मोदी की चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात और उस मुलाकात में सामने आने वाले पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू होगी। लिहाजा ये मुलाकातें जो इस वक्त हो रही हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, एक तो वो 2 तरफा ताल्लुकात के हवाले से हैं, दूसरा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस वक्त इंडिया, चाइना और रशिया के दरमियान डेवलप हो रही है ब्रिक्स को लेकर। और ब्रिक्स के मामले में इस वक्त की सिचुएशन है कि ब्रिक्स इस वक्त नेटो और अमेरिका के बिल्कुल मुतवाज़ी तंजीम के तौर पर सामने आ रहा है। और अगर अमेरिका को किसी से ख़तरा है तो वो इस वक्त ब्रिक्स के साथ है, क्योंकि ब्रिक्स का ये मानना है कि वो दुनिया की टोटल GDP का 60% ब्रिक्स ममालिक होल्ड करते हैं। लिहाजा अमेरिका या नेटो का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में ब्रिक्स का यूरोपीय यूनियन की तरह अपनी एक अलग करेंसी डॉलर के मुकाबले में लॉन्च होने का इम्कान भी है। इसके साथ साथ
चाइना की यह ख्वाहिश है कि ब्रिक्स के अंदर वुसअत दी जाए और यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल किया जाए। ब्रिक्स के जो बुनियादी तौर पर 5 ममालिक हैं, जब तक वो मुत्तफिक नहीं होते तब तक किसी नए मुल्क को रुकन के तौर पर ब्रिक्स में शामिल नहीं किया जाता। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ इस वक्त भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हैं। अभी रिसेंटली जब अमेरिका की तरफ से पाबंदियां आयद की गई थी इंडिया पर, तो इंडिया ने बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस साहब से राब्ता किया और उनसे कहा कि जनाब आप हमारी अशिया को अपनी अशिया समझकर अमेरिका भिजवा दें। तो इसके ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था जनाब आपने हमसे चीजें लेने पर पाबंदी आयद कर दी है, हम आपके साथ आपके साथ मिलकर अमेरिका के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। उधर से इनकार हो गया। और पाकिस्तान के साथ वैसे ही 36 का आंकड़ा है। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को चीन और रशिया ब्रिक्स में शामिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए भारत की तरफ से यस आना जरूरी है। और इस सारी सूरत हाल में ये जो चीनी वजीर खारजा हैं इनका दौरा बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और इसके बड़े असरात मुरतब हो सकते हैं। खास तौर पर जिस तरह मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि ये जो इंडिया का विजिट है उसमें सरहदी तनाव में कमी, इक्तिसादी और सवारती रवाबत की बहाली और उसके साथ साथ ट्रंप की तरफ से जो इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इसके ऊपर एक मुत्तफिका मौक़िफ़ को तश्कील देना ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जिस तरह मैंने आपसे जो सवाल आपकी खिदमत में रखे थे उसमें से सबसे पहला सवाल था कि क्या ये पाकिस्तान के लिए सिग्नल है या रिलीफ। सिग्नल हमेशा रेड सिग्नल ही होता है जो खतरे की अलामत होती है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में भी उतार चढ़ाव आता रहा है। ये नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस हमेशा से स्मूथ रहे हैं। दुनिया के तमाम तर ममालिक के जो भी रिलेशंस होते हैं वो उनके अपने मफादात के ही ताबे होते हैं। पाकिस्तान चाइना के साथ एक आयरन क्लैड रिलेशनशिप रखता है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सी पैक के नाम के ऊपर तकरीबन $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चाइना पाकिस्तान के साथ मजीद $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ गारंटीज दरकार हैं। अब एकदम से जब ट्रंप साहब जो हैं वो नाराज हो गए इंडिया से तो उन्होंने दस्ते शफकत पाकिस्तान के हाथ पर रख दिया। और ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं है, बल्कि ये इंडिया को मजीद अपने तरफ झुकाने की एक सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जो इस वक्त एक अच्छे खुशगवार ताल्लुकात हैं उस पर किसी भी सूरत खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो विजिट है वांग जी साहब का दिल्ली का, ये इनफैक्ट इसी बात का इशारा है कि जो आपके सर्दो गर्म के साथी हैं आपको उनके साथ ही अपने मुस्तकबिल का तयन करना चाहिए। और चीन इससे पहले जब बालाकोट का वाकया हुआ था, भारत ने बालाकोट पर स्ट्राइक की थी, उसके बाद भी चीन की तरफ से इंडिया को ये मशवरा दिया गया था कि ये जो अपने तनाज़ात हैं पाकिस्तान के साथ वो चीन के साथ मिलकर तय करे। चीन दोनों के दरमियान दोनों के साथ बैठकर इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी ने इस ऑप्शन को कतई तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो विजिट है चीन का, इसको हम बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देख सकते हैं। चीन को इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान का वजन हमेशा से उसके पलड़े में रहेगा और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा है कि चीन का वजन उसके पलड़े में है। लिहाजा दोनों के जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी तीसरे मुल्क की वजह से खराब नहीं हो सकते। अलबत्ता मौजूदा हालात में चीन चूंकि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी मईशत है, चीन इस वक्त माशी मैदान में अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है, लेकिन उसे अपनी मईशत को दाव पर नहीं लगाना, उसे अपनी तरक्की को दाव पर नहीं लगाना। लिहाजा इस रीजन के अंदर चाइना ने अगर मजीद एक्सपैंड करना है, जिस तरीके से वो सी पैक के जरिए बहीरा अरब तक जा रहा है, अफगानिस्तान के जरिए वो सेंट्रल एशिया तक जा रहा है, ईरान की चाबहार बंदरगाह से वो सेंट्रल एशिया और इधर टर्की के रास्ते यूरोप की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके इस रीजन के अंदर अच्छे खासे माशी मफादात वाबस्ता हैं और वो उनको किसी भी सूरत स्टेक पर नहीं लगा सकता। लिहाजा एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस उसको क्रिएट करना इस वक्त जरूरी है। अभी ट्रंप ने कल किस बात का इजहार किया था? ट्रंप ने यह कहा था कि रशिया का तो असल दुश्मन अमेरिका नहीं है, चाइना है।
इनफैक्ट ट्रंप ने इस बात का इजहार किया था, और बल्कि अपनी नेक्स्ट जो डिप्लोमेटिक मूव है उसने उस बात का इजहार किया था कि यूक्रेन को सरेंडर करवा के रशिया के आगे वो रशिया को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। इंडिया को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का कार्ड उसने वापस अपने ताश में रख लिया। उसने कहा नहीं, ये कार्ड मैंने नहीं खेलना। तो इस सूरत हाल में चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो बाकी तमाम ममालिक की डिप्लोमेसी से कतई तौर पर मुख्तलिफ होती है, लिहाजा उसने जो इंडिया है उसके साथ अपने रवाबत को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अलबत्ता भारत के साथ रवाबत कतई तौर पर जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं होंगे। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी को कम कराने के लिए अगर चाइना कोई रोल प्ले कर सके, इंडिया को इस बात पर कायल कर सके कि दरीना मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, पानी को ना रोकने की कोशिश की जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत पहलू होगा। और चीन अगर भारत पर इन्फ्लुएंस रखता है या भारत की मीशत जो है वो चीन के दारोमदार पर आ जाती है, तो फिर इसका फायदा इनडायरेक्टली यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर ही होगा। जहां तक दिफाई ताल्लुकात का सवाल है, ये बात वाज़ेह हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में, और भारतीय फौज बरमला इस बात का इजहार कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे 3 एडवर्सरीज का सामना था। उनमें से एक पाकिस्तान था, दूसरा चीन था और तीसरा तुर्किया था। और भारत के डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि चीन लाइफ टाइम सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा था पाकिस्तान को। हकीकी जो जंग की सूरत हाल है उसके अंदर इंडियन आर्मी कहां कहां पर डिप्लॉय है, कौन कौन सी वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, इस हवाले से रियल टाइम डेटा चीन पाकिस्तान के साथ अपने बाइडू नेटवर्क के जरिए, अपने बाइडू सैटेलाइट सेंटर के जरिए पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, इंडिया ने आज तक राहुल सिंह के इस बयान से इजहार बुरात नहीं किया। और पाकिस्तान का जो चीन के साथ ताल्लुक है वो अब इस लड़ाई में तो और ज्यादा खुल के सामने आ गया। चीन के असले को इससे पहले दुनिया में कोई बंदा घास नहीं डालता था। रियल टाइम वॉर के अंदर, जंगी हालात के अंदर चीन के असले ने, चीन के जंगी तैयारों ने अपनी धाक जमाई, जिसके नतीजे में चाइना की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा हुआ और चीन के बनाए हुए हथियार दुनिया में अब खरीदे जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक अमेरिका के साथ F-16 या फ्रांस के साथ रफाल तैयारों की डील कैंसिल करके चीन से J-10C तैयारे खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ जो दिफाई शराकत की थी उसका बेनिफिट सिर्फ खुद नहीं उठाया बल्कि उसका डिविडेंड चीन ने हासिल किया है और तवील अरसे तक उसको हासिल करता रहेगा। अलबत्ता इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और चीन जितने मर्जी करीब आ जाएं, इनमें एतमाद की कमजोरी तो रहेगी और चीन के सामने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी रहेगी। लेकिन चीन एक हद से आगे पाकिस्तान को अमेरिकी पलड़े में नहीं देखेगा, यह बात तय है। क्योंकि इस रीजन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर उसने $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, $100 बिलियन की वो और इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो वो कतई तौर पर नहीं चाहेगा कि यहां पर अमेरिकी असरो रसूख एक हद से ज्यादा आगे बढ़े। लिहाजा इस मुलाकात और ये जो ताल्लुकात की नौयत में इजाफा हुआ है, ये इनफैक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सिग्नल है। पाकिस्तान इसको माने या ना माने, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम रियलिटीज देखें तो ये वाकईतन एक सिग्नल तो यकीनी तौर पर है। और इस सिग्नल से आगे जो बॉल है वो पाकिस्तान के कोर्ट में। अब पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को किस हद तक रखना है और चीन के साथ ताल्लुकात को किस तरह मेंटेन करना है, अमेरिका और चीन के दरमियान तवाजुन को किस तरह कायम रखना है। ये इनफैक्ट इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन, पाकिस्तान और चीन का माशी ताउन, पाकिस्तान और चीन के बरादराना ताल्लुकात नाकाबिले तनसीख हैं, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इन ताल्लुकात के अंदर सिर्फ एक फरीक ही गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करेगा। और मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है और इसको पाकिस्तान को उसके रियल पर्सपेक्टिव में देखकर
और उसको हकीकी मानों में एनालाइज करके अपने आप को रीपोजीशन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी चीन के साथ पाकिस्तान के बड़े दिफाई मंसूबे चल रहे हैं। JF-17 थंडर, ब्लॉक 4, उसके साथ साथ फाइटर जेट J-10C, J-35 पाकिस्तान लेने जा रहा है, उसके साथ ड्रोन्स चाइना से वो ले जा रहा है। हंगूर क्लास की जो आबदोज़ें हैं वो पाकिस्तान चाइना के साथ मिल के बना रहा है, उनमें से एक आबदोज़ पाकिस्तान को मिल भी गई है। 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में तैयार होनी है। इस वजह से मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूंगा। तो ये मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ, अब हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए पाकिस्तान की उनके साथ बातचीत चल रही है। तो ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं पाक चीन रिलेशंस के, जिनको मेरा नहीं ख्याल के जो है ना वो इंडिया इसको ओवरलैप कर सकता है। अलबत्ता अमेरिका की रीजन में मौजूदगी और रशिया को चीन के खिलाफ खड़ा करने की पॉलिसी की बुनियाद इनफैक्ट चाइना के लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों की अहमियत को में इजाफा करता है। और देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो कौन से फैसले लेती है कि वो इन मुलाकातों में से अपने लिए फ़वाइद हासिल करेंगे या वो भारत को चाइना के साथ खुला छोड़ देंगे। ये अब देखना है कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।